प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर आपका। इस वीडियो में हम एग की स्ट्रक्चर और फर्टिलाइजेशन किन एनिमल्स में किस स्टेज पर होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने स्पर्म की स्ट्रक्चर और उसके बारे में बात की थी। तो अगर हम एग की बात करें तो एग जो होता है बेसिकली ये सी अर्चिन एग का सेक्शन काटा हुआ है, तो जस्ट टू शो इट्स स्ट्रक्चर। तो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है आपके माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो प्रेजेंट होते हैं, और इसके अलावा इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंडेड रहता है ये। और इसके अंदर जैसे ही स्पर्म एंट्री कर लेता है एक कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स की लेयर एक बन जाती है। तो ये स्पर्म्स हैं, ये आउटर जो लेयर है ये जेली है। तो ये जेली को कट किया हुआ है, दिस इज कट ओपन टू सी टू शो द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस की किस तरह से उसके अंदर जो है वो प्रेजेंट होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया एंड अदर न्यूट्रिएंट्स, एमआरएनए, प्रोटीन सब इसके अंदर जो है प्रेजेंट होते हैं। अब एक जो होता है जैसे पहले वीडियो में भी हमने बात की थी, तो जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको सबको प्रोवाइड करने का जो कार्य है वो एग करता है। और जैसे हमने गैमेटोजेनेसिस में देखा था, तो गैमेटोजेनेसिस में जब oogenesis हो रहा है तो 3 पोलर बॉडीज बनती हैं और एक जो है आपके एग बनता है, यानी साइटोप्लाज्म का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एंड मोस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म दैट इज स्टोर्ड इन वन एग, एक मैच्योर ओवम के अंदर स्टोर हो जाता है। बाकी 3 पोलर बॉडीज के अंदर उसकी लगभग प्रेजेंस जो है वो शून्य के बराबर होती है। तो जितने भी मटेरियल नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हैं वो मेच्योर ओवम के अंदर जो है वो प्रेजेंट होनी चाहिए। तो जहाँ पे स्पर्मेटोजोन जो है वो ज़्यादातर साइटोप्लाज्म को एलिमिनेट करने की कोशिश करता है, अपना वजन कम करने की कोशिश करता है ताकि उसकी मूवमेंट फास्ट हो सके। जो डेवलपिंग एग है वो ज़्यादा से ज़्यादा साइटोप्लाज्म को एक्यूमुलेट करने की कोशिश करता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल जो है वो उसके अंदर प्रेजेंट हो सके। इसके अलावा एग जो है इट इवन ट्राइज टू सिंथेसाइज एंड एब्जॉर्ब प्रोटीन्स। तो योक है, अदर फूड रिजर्वायर्स हैं, उन सबको सिंथेसाइज करने की, एब्जॉर्ब करके स्टोर करने की कोशिश करता है। तो जो साइटोप्लाज्मिक स्टोर है ओवम का, इसके अंदर मुख्यतः जो प्रेजेंट होते हैं वो प्रोटीन है, राइबोसोम्स एंड टीआरएनए एंड एमआरएनए, 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। प्रोटीन्स जो होते हैं वो ज़रूरी हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। तो जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जो प्रोटीन्स रिक्वायर्ड हैं ये एग के जैसे योक के अंदर स्टोर रहते हैं, और इसका जो सिंथेसिस है वो लिवर और फैट सेल्स के द्वारा होता है। तो प्रोटीन्स जो हैं वो लिवर सिंथेसाइज करता है और जो फैट सेल्स हैं बॉडी की वो उनको सिंथेसाइज करती है। सेकेंड पार्ट जो है वो राइबोसोम और टीआरएनए एग के अंदर प्रेजेंट होता है। तो फर्टिलाइजेशन के तुरंत बाद एकदम से प्रोटीन सिंथेसिस जो है उसकी एक्टिविटी बहुत हाई हो जाती है। जो टीआरएनए और राइबोसोम जो ऑलरेडी प्री एग्जिस्ट कर रहे हैं एग के अंदर, उनके द्वारा जो है जो है दैट इज अकम्प्लिश्ड बाय टीआरएनए एंड राइबोसोम्स विच आर ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग इन द एग्स। तीसरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इनके अंदर एमआरएनए प्रेजेंट होती है। एमआरएनए जो होती है वो messages for protein are made during early development and are already packaged in oocytes. In sea urchin, 25,000 to 50,000 different types of mRNA जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और ये डोरमेंट अवस्था में रहते हैं फर्टिलाइजेशन के टाइम तक। और इनकी जो जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाएगा एमआरएनए ये एक्टिव हो जाते हैं। एक चीज़ चौथी और जो इनके अंदर मार्फोजेनिक फैक्टर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। मार्फोजेनिक फैक्टर्स क्या हैं? दीज आर द मॉलिक्यूल्स दैट डायरेक्ट द सेल डिफ्रेंशिएशन। सेल को डिफ्रेंशिएशन में जो मदद करने वाले फैक्टर्स हैं वो मार्फोजेनिक फैक्टर्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो क्लीवेज के टाइम पे ये दे बिकम सेग्रीगेटेड टू डिफरेंट सेल्स। तो डिफरेंट टाइप्स की जो सेल्स हैं दे आर हेल्प्ड बाय दीज मार्फोजेनिक फैक्टर्स। अब एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है इसमें कि एग के अंदर स्पर्म की एंट्री जो किस अवस्था में होती है। तो कुछ स्पीसीज के अंदर ये इट्स एंटायरली वेरिएबल फ्रॉम
डिफरेंट स्पीसीज टू स्पीसीज कि एग के अंदर स्पर्म एग की किस प्रावस्था में जो है वो एंटर करता है। तो इन सम स्पीसीज जो एग न्यूक्लियस अभी हैप्लॉयड होता है उसमें स्पर्म एंटर कर जाता है, परंतु कुछ के अंदर जो है जब डिप्लॉयड होता है तब उस समय ही उसकी एंट्री हो जाती है। तो डिफरेंट स्टेजेस की एंट्री जो है अगर हम बात करें तो जैसे फ्लैट वॉर्म्स और पॉलीकीट वॉर्म्स जो हैं उनके अंदर यंग प्राइमरी oocyte यानी कि अभी मियोसिस शुरू ही नहीं हुई है। तो जैसे हमने गैमेटोजेनेसिस में देखा था कि जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट पहले मियोसिस 1 करेगी, फिर मियोसिस 2 करेगी, फिर उसके बाद जो है उससे मैच्योर ओवम बनता है। तो यंग प्राइमरी oocyte प्रावस्था में ही स्पर्म जो है वो एग के अंदर एंटर कर जाती है, यानी अभी न्यूक्लियस ही डिप्लॉयड है, इसके अंदर मियोसिस स्टार्ट ही नहीं हुई है। परंतु कुछ जैसे राउंड वॉर्म्स, डॉग्स एंड फॉक्स के अंदर जो मेच्योर प्राइमरी oocyte है, यहाँ पे तो बिल्कुल अभी यंग है, यहाँ पे मेच्योर प्राइमरी oocyte प्रावस्था में स्पर्म की एंट्री होती है। इंसेक्ट्स और कुछ कोन वॉर्म्स के अंदर फर्स्ट मेटाफेज के अंदर, मतलब फर्स्ट मेटाफेज अभी स्टार्ट हुई है, उस प्रावस्था में स्पर्म जो है एंटर करता है। ब्लैंसलेट, एम्फीबियंस और ज़्यादातर मैमल्स के अंदर सेकंड मेटाफेज प्रावस्था में, यानी फर्स्ट मेटाफेज हो गई है, दो पोलर बॉडीज बन गई और ये जो है सेकंड मेटाफेज प्रावस्था शुरू हुई है, उस प्रावस्था के अंदर जो है आपके स्पर्म जो है वो एग के अंदर एंट्री करता है। तो सी अर्चिन और एनिमोन के अंदर जब फीमेल पूर्णतः आपकी म्यूसिस हो गई मेच्योर प्रावस्था में, उस प्रावस्था में 3 पोलर बॉडीज बन गई, मेच्योर ओवम बन गया, उस प्रावस्था में ही स्पर्म की एंट्री होती है एग के अंदर। तो इस प्रकार से डिफरेंट एनिमल्स की डिफरेंट मियोटिक स्टेजेस के ऊपर एग के अंदर जो है आपके स्पर्म की एंट्री हो जाती है। यहाँ इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ फर्टिलाइजेशन की, किस प्रकार से जो हार्मोन्स हैं वो प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इसको रेगुलेट करते हैं और किस प्रकार से जो आगे डेवलपमेंट है वो इसके अंदर होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप watching all the videos. Thank you.